ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। गुड गवर्नेंस में पहला काम यही होता है कि आवाम के बुनियादी मसाइल को हल किया जा सके। लेकिन कश्मीर में सरकार के बारे में अक्सर आम लोगों की शिकायत यही है कि यहाँ सरकार को कोई सरोकार ही नहीं होता है और इसी चीज़ को लेके अक्सर नारेबाजी होती है। इस बरसती बारिश में, इस तूफ़ान में श्रीनगर के SP जो लाइब्रेरी है उसके हवाले से भी बच्चे नारेबाजी करे थे, परेशानी जता रहे थे, बता रहे थे कि इंटरनेट है नहीं, बिजली है नहीं, लाइब्रेरी में कम से कम वो पढ़ाई तो कर लेते, पढ़ लेते, लेकिन लाइब्रेरी भी बंद है। तो श्रीनगर के बीचों बीच की लाइब्रेरी पर बच्चे क्या बता रहे थे, ज़रा आप भी सुनिए। लाइब्रेरी इन लोगों का जब मर्जी करता है बंद कर लेते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन। आज हम लोग सब बच्चे यहाँ 8:45 पहुँचे थे, यहाँ आके पता चला कि इन लोगों ने लाइब्रेरी बंद करी है। इट्स द ओनली पब्लिक लाइब्रेरी दैट वी हैव इन कश्मीर एंड इट्स हाई टाइम फॉर अथॉरिटीज़ टू रिकॉग्नाइज इट अमंग द एसेंशियल सर्विसेज। जैसे PDD वाला बंदा कल इतनी बर्फबारी में पोल चढ़ के बिजली ठीक कर सकता है, आज के इतने सही मौसम में इस डिपार्टमेंट का स्टाफ यहाँ क्यों नहीं हो सकता है लाइब्रेरी को खुला रखने के लिए। हमारी डिमांड कुछ ये नहीं है। पहली डिमांड तो मुझे लगता है फिर इस हिसाब से ये होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ प्रोफेशनल्स को जॉब दे, जो लाइब्रेरी साइंसेज में जिनकी डिग्रीज होंगी उनको इस लाइब्रेरी में जॉब दे ताकि वो एसेंस समझे इस जगह की। यहाँ पे वो स्टाफ रखा हुआ है जो एक रिवायती गवर्नमेंट दफ्तर, पटवारी तहसीलदार वाले दफ्तर की तरह काम करता है, जो 10 बजे 11 बजे भी आ जाएंगे दफ्तर, 4 बजे भी निकलेंगे। हेयर वी नीड सिंसियर और डेडिकेटेड स्टाफ जिनको एसेंस पता होगी लाइब्रेरी क्या मायने रखती है एक बच्चे के लिए। ये लाइब्रेरी पर बच्चों का रोना था, लेकिन श्रीनगर के GMC में पैरामेडिकल बच्चे जो हैं, ट्रेनिंग ले रहे बच्चे, वो भी परेशान हैं और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी करे थे। परेशानी उनकी उन्हीं की जुबानी। JK पैरामेडिकल काउंसिल को हम बताना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हमने गैदरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आज कोविड की सिचुएशन है, दिन ब दिन राइज होती जा रही हैं, तो इसीलिए हम कुछ इलेक्टेड स्टूडेंट्स ले आए हैं हर एक कॉलेज से, ठीक है। तो हम ये हमारी डिमांड जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, क्योंकि हमें अभी 3-3 साल हो गए हैं, 2-2 साल हो गए हैं, एक ही फर्स्ट सेम में हम हैं, ना ही एग्ज़ाम्स होते हैं ना ही कुछ होते हैं। तो लास्ट टाइम कुछ गाइडलाइंस आई थी INC के तरफ से, वो क्या थी कि अगर सितंबर से पहले इनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो आप इनका एग्ज़ाम्स या तो मास प्रमोशन कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हम ऐसे ही वेट करते रहे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए। आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर अभी दाव पे लगा है, कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा है, खाली एक दिन निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है असल में। अब डिमांड है कि बस ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारे हो, हमारा फ्यूचर जिससे भी ठीक हो, सेव कीजिए प्लीज़ एंड प्लीज़। ये GMC के बच्चे, लेकिन फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता बच्चे भी कुछ रो रहे थे और नारेबाजी करते हुए बता रहे थे कि हालात और वाक़ात के बीच में बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश हो रहा है। सर, हमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम फिशरीज के स्टूडेंट्स हैं सर। रूल्स के हिसाब से सर जो कि रिक्रूटमेंट हुए सर 2000 से सर, वो तो सर 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और 50% सर प्रमोशंस होनी चाहिए सर। जबकि हुआ ये है कि सारे जो रिक्रूटमेंट हुए हैं सर वो प्रमोशंस हुए हैं सर। एक तो सर ये मसला है, और अगर सर दूसरा सर पोस्ट एडवर्टाइज भी होती है सर, जो उनका सिलेबस होता है सर वो सुपरफिशियल फिशरीज का सिलेबस होता है सर। वो सर जो एक प्रोफेशनल फिशरीज के लिए सिलेबस होना चाहिए, प्रोफेशनल फिशरीज पोस्ट के लिए सिलेबस होना चाहिए सर, वो नहीं होता है सर। तो क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज पोस्ट को एडवर्टाइज करे सर, जो वैकेंट पोस्ट है सर वहाँ, क्योंकि सर बहुत से रिटायर हो गए हैं वहाँ सर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है सर, वो पोस्ट को एडवर्टाइज करे सर। ये बच्चे परेशान, लेकिन इस बर्फबारी में जहां बड़े भी परेशान हुए हैं, वहीं परेशानी के आलम में कई मकानों की छतें भी उड़ी हैं। लेकिन दौरान शब कुंजर टंगमर के इलाके में आग की वारदात हुई है, एक मकान नजर आतिश हुआ है। आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं है, लेकिन आग पर काबू न पाया गया, उसकी वजह सब जानते हैं। कहते हैं कि बर्फ़ नहीं हटाई गई थी, फायर सर्विस की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकी और यही वजह हुई कि आग पर बर वक्त काबू नहीं पाया जा सका। मुकामी लोग ये भी बता रहे थे कि इस आग
के लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को इस आग की भरपाई करनी चाहिए, हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ हटाई गई होती तो फायर सर्विस यहाँ पहुँचता, लोगों का नुकसान नहीं हो पाता। बर्फ़ नहीं हटाई गई थी, R&B डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहाँ के लोग ये भी बता रहे थे कि इमदाद की नहीं बल्कि सरकार को R&B डिपार्टमेंट को हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है, R&B डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। ये हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र, लेकिन इन्हीं हालात वाक़ात के बीच में हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी गैर हाज़िरी को महसूस करते हुए हमारे लिए खुसूसी दुआ भी की। शुक्रिया उन सब का। लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर से आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।